Very good morning, modern champs. Hope you all are good and I'm also fine. आज हम उर्दू में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, सबक 5। और सबक 5 का हमारे नाम क्या है? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला मतलब लाल किला आप लोग जानते हो ना, कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। उसी लाल किले की बात हो रही है। लाल किले के बारे में बताया जाएगा आपको, किसने बनवाया, क्या खासियत है उसकी। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर में हमारे क्या है। लेट्स ओपन आवर उर्दू बुक एवरीवन। ओपन पेज नंबर 22 एवरीवन इन योर उर्दू बुक। जिन्होंने बुक अभी भी परचेज नहीं की है वो बुक परचेज कर लो, बिकॉज अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर बुक नहीं परचेज करोगे तो आपका कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको लर्न नहीं हो पाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, पेज नंबर 22, सबक 5, दिल्ली का लाल किला। किला किसे कहते हैं? आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। किला वो किला या दुर्ग भी बोलते हैं ऐसी जगह को। किला या दुर्ग ऐसी जगह होती थी पहले ज़माने में। हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा कि जहाँ पे राजा महाराजा अपनी सेफ्टी के लिए रहते थे अपने सैनिकों के साथ। ठीक है, वो जगह को किला बोलते थे। वो ऐसा जगह बनवाते थे जो चारों तरफ से घिरा होता था। किला एक ऐसी जगह होती थी जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों, बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी होती थी और उसके अंदर राजा महाराजा अपने सैनिकों के साथ, सेना के साथ रहा करते थे। ठीक है, ऐसी जगह को किला भी बोलते थे, दुर्ग भी बोलते थे, और भी कई सारे ऐसी जगहों के नाम होते थे। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, अब हम मॉडर्न ज़माने में आ गए, तो किले की कोई नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती जो सेना के साथ आते हों, लोग हमला करते हों, हाथियों भाला चला रहे हैं ये वो, ऐसी कोई नीड नहीं पड़ती। इसलिए किले का भी यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया, अब किला नहीं बनवाया जाता है ना। तो किला आपको समझ में आ गया कि कैसी जगह होती है। चलो देखते हैं दिल्ली का लाल किला इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ओके, रीड करते हैं। और रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग बहुत सारे स्टूडेंट को आती ही नहीं है उर्दू में, तो सबसे पहले रीडिंग की प्रैक्टिस करिएगा आप। ठीक है, हिंदुस्तान में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। तारीखी का मीनिंग पहले भी आपको बताया था, हिस्टोरिकल या फिर ऐतिहासिक। हिंदी में बोले तो ऐतिहासिक, इंग्लिश में बोले तो हिस्टोरिकल। ओके, और उर्दू में तारीखी। हिंदुस्तान में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। इंडिया में बहुत सारी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। इन सब में एक इमारत दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली इसमें लिखा, हम लोग दिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में दिल्ली बोला जाता है। ओके, लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, किसने बनवाया था इसे? वो शाहजहां ने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां ने इस इमारत के अलावा भी बहुत सी इमारतें हिंदुस्तान में बनवाई हैं। दिल्ली में ऐसी इमारतों की कमी नहीं जो हिंदुस्तान की पुरानी अजमत की दास्तां बताती हैं। मतलब कि दिल्ली में ऐसी इमारतों की कमी नहीं है, बहुत सारी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ना, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। लाल किला ये है, जामा मस्जिद भी है दिल्ली में, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ऐसी तमाम इमारतें हैं, है ना। आगे देखते हैं। इन सब में बड़ी और शानदार शानदार इमारत लाल किला है, जो चांदनी चौक के सामने जमुना नदी के किनारे वाक़या है। मतलब कि लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में चांदनी चौक जगह है, वहाँ पे ही लाल किला है, जमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 23 पर। लाल किला से हिंदुस्तान की तारीख की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मतलब हिंदुस्तान की बहुत सी ऐतिहासिक यादें लाल किला से जुड़ी हुई हैं, लाल किला में शामिल हैं, लाल किला में हैं। आगे देखते हैं क्या है। इस खूबसूरत इमारत को मुगल बादशाह ने 1638 ईस्वी में तामीर कराया था। मुगल बादशाह ने इसको कब तामीर करवाया था? 1638। 1 है, फिर 6 है, फिर 3 है, और ये 8 है। ऐसे नंबर हिंदी की तरह ही राइट करते हैं और इस तरफ से ही रीड भी करते हैं। ओके, उर्दू के नंबर को। फिर आगे देखते हैं क्या है।
लाल किला की नक्काशी और कारीगरी अपने आप में काबिल तारीफ है। मतलब कि इसकी जो कारीगरी है, जिस बनावट है, नक्काशी जो इसमें की गई है, वो बहुत ही उम्दा है, अपने आप में ही काबिल तारीफ है। मतलब बिना उसकी तारीफ किए कोई रह ही नहीं सकता है। लाल किला में शाहजहां ने को, कोहिनूर का हीरा लगवाया था, जो बहुत कीमती था। उस हीरे को जब अंग्रेज यहाँ से गए तो अपने साथ ले गए। लाल किला में शाहजहां ने कोहिनूर का हीरा लगवाया था, उसकी नक्काशी की थी और उसमें हीरे से नखा वो जड़वाया था, हीरे को जड़वाया था उसमें। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। तो जब आज़ादी के बाद अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, आज़ादी मिल गई हमें और अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो वो अपने साथ वहाँ का हीरा भी चुरा चुरा कर लेकर चले गए, है ना। तो इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि कोहिनूर हीरा अंग्रेज लेकर चले गए, ऐसे सुना है ना। तो वो कहाँ से ले गए हैं? लाल किले से, लाल किले में लगवाया था शाहजहां ने। सो आई होप चैप्टर में अभी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज का आप अपना वर्क देख लीजिए, आपको क्या वर्क करना रहेगा। ओके, आज आपको उर्दू में अल्फाज मानी राइट करने हैं। ओके, सबसे पहले कॉपी पे मेंशन करोगे सबक 5, फिर सबक का अपने नाम लिखोगे, जो कि है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला, काफ है, एन और ये किला। उसके बाद आप राइट करोगे वन साइड अल्फाज और दूसरे साइड माने, और करेक्शन के लिए भी सेंड करना है आपको। करेक्शन के लिए आप लोग सेंड नहीं करते हो। ओके, फर्स्ट वर्ड इज खूबसूरत। खूबसूरत का मीनिंग हसीन। अल्फाज है खूबसूरत और इसका माने है हसीन। अल्फाज है दास्तान और इसका माने है कहानी। नेक्स्ट अल्फाज है आपका खंदक। खंदक का माने जो है वो क्या है? खाई। और शुमार, शुमार मीनिंग गिनती। जैसे कहते हैं बेशुमार, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनगिनत, तो वही गिनती को शुमार बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको वर्क भी समझ में आ गया होगा, चैप्टर भी। इसके आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।